अरे मुस्कान, क्या देख रही हैं आप? कुणाल कामरा को? आप भी तो एकनाथ शिंदे को देख रहे हैं। हाँ, दरअसल ये दोनों लोग चर्चा में हैं। एकनाथ शिंदे कुणाल कामरा की वजह से चर्चा में है और कुणाल कामरा एकनाथ शिंदे की वजह से चर्चा में है। और अब हम दोनों इन दोनों को लेकर के चर्चा करते हैं कि आखिर क्या है चक्कर, क्या ये चक्कर के चक्कर में कौन घन चक्कर बन रहा है और क्या बातें सामने आ रही हैं। हम मुस्कान आपसे ही पूछते हैं कि क्या कुणाल कामरा को लेकर के आप क्यों इतना इसको क्यों देख रही थी और क्यों चर्चा में है कुणाल? दरअसल ये एक स्टैंड अप कॉमेडियन है, लेकिन फिलहाल ये चर्चा में इसलिए बने हैं क्योंकि उन्होंने सीधा सीधा एकनाथ शिंदे को, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री को, गद्दार कह दिया। गद्दार वर्ड बहुत बड़ा वर्ड होता है। आप किसी नेता को लेके ऐसे कैसे आप गद्दार कह सकते हैं? इसको लेके वो काफ़ी चर्चा में बने हैं और सुर्खियां बटोर रहे हैं फिलहाल। हाँ, कोई गीत उनका बड़ा प्रचलन में है। पहले एक बार दर्शकों को जो उस गीत का छोटा सा अंश दिखाते हैं कि आखिर कुणाल कामरा ने कहा क्या। आपको बता दें लेकिन मुस्कान कि कुणाल कामरा ने कहीं नाम नहीं लिया था जी, लेकिन बिना नाम लिए ही उन्होंने सब कुछ कह दिया, इशारों में सब कुछ कह दिया है। पहले थोड़ा सा उस गीत को सुनते हैं। रिक्शा, चेहरे पे दाढ़ी, आंखों में चश्मा, हाय एक झलक दिखलाए, कभी गुवाहाटी में छुप जाए, मेरी नजर से तुम देखो गद्दार नजर वो आए। तो आपने उस गीत को सुन लिया, आपको समझ में भी आ गई होगी कि वो क्या कह रहे हैं और किसको कह रहे हैं। लेकिन ठीक है क्या कि इस तरह की स्टैंड अप कॉमेडियन के नाम पर आप किसी पर भी अटैक करते हैं? स्टैंड अप कॉमेडियन आप क्यों हैं? लोगों को हंसाने के लिए हैं, लोगों का मनोरंजन करने के लिए हैं। लेकिन आप अपने स्टैंड अप कॉमेडियन के पेशे के पीछे आपका अलग ही चेहरा है। आप देश के राजनेताओं को टारगेट कर रहे हैं, उनकी कहानियों को अलग तरह से मोड़ के, उनकी राजनीतिक कहानियों को अलग मोड़ दे के आप कुछ भी कह रहे हैं, कुछ भी बोल के आप निकल जा रहे हैं। स्टैंड अप कॉमेडियन ऐसा तो स्टैंड अप कॉमेडियन नहीं होते हैं और ना ही होना चाहिए। ये कोई तरीका नहीं है स्टैंड अप कॉमेडी करने का। देखिए, हुआ क्या कि कुणाल कामरा ने जब कटाक्ष किया, टॉन्ट किया या कॉमेडी की, और वो भी बड़े हल्के स्तर की कॉमेडी की, तो उसके बाद जो है ना लोगों में गुस्सा भड़का और जिस होटल में उनका शो रखा गया था उस होटल में शिव सैनिकों ने तोड़फोड़ भी की। शिवसेना, जो एकनाथ शिंदे गुट के जो लोग हैं वो काफ़ी आक्रामक हैं, कुणाल कामरा की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। और आपको बताएं कि अब से थोड़ी देर पहले ही महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का भी इस पर बयान आया है और उन्होंने कहा कि बिल्कुल इस तरह की कॉमेडी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दरअसल हुआ क्या था कि जब बवाल मचा, तोड़फोड़ हुई, तो एक तस्वीर सामने आई कुणाल कामरा की, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की किताब लेकर के वो खड़े दिखाई दी। उस तस्वीर के बाद ही अब देवेंद्र फडणवीस का उस पर बयान आ गया है और देवेंद्र फडणवीस ने साफ साफ कहा कि आप कॉमेडी के नाम पर किसी का अपमान नहीं कर सकते। जो कॉन्स्टिट्यूशन आपको अधिकार देता है बोलने का, वही कॉन्स्टिट्यूशन अधिकार देता है इस बात का कि किसी के भी अपमान की रक्षा होनी चाहिए। आप किसी को इस तरीके से अपमानित नहीं कर सकते हैं। हर व्यक्ति की गरिमा होती है और हर एक व्यक्ति को गरिमा में रहने का अधिकार है। दूसरा, कुणाल कामरा ने जो कहा कि गद्दार शब्द का इस्तेमाल जो भी है, हम लोगों ने चर्चा की शुरुआत में कहा, तो देवेंद्र फडणवीस ने इसका भी जवाब दिया और कहा कि जो गद्दार थे उनको भेज दिया गया, जनता ने उनको घर भेज दिया जी, और जो एक्चुअल लोग थे वही आज सरकार में। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये जो मामला है वो कितना तूल पकड़ा कि जब मुख्यमंत्री तक को इस पर बयान देना पड़ा। आपको क्या लगता है नीरज जी कि गद्दार वर्ड क्यों यूज किया गया होगा उनके लिए? दरअसल क्यों कहा है? दरअसल महाराष्ट्र के चुनाव में, जब पिछले साल जब चुनाव हो रहे थे, उस दौर में गद्दार शब्द को लेकर के ना जो उद्धव गुट के जो लोग हैं वो बार बार एकनाथ शिंदे को गद्दार कह रहे थे और यही वजह है कि आज फिर जब जरूरत पड़ी तो एकनाथ शिंदे का बिना नाम लिए उन्होंने गद्दार शब्द का कुणाल कामरा ने इस्तेमाल किया और जिसके बाद शिव सैनिक भड़क गए और शिव सैनिकों ने यह भी कहा है कि हम कुणाल कामरा को जवाब देंगे जैसे एक शिवसेना जवाब देती आई है। शिव सैनिक जैसा जवाब देते हैं उस अंदाज में ही जवाब देंगे और उसका असर हुआ है कि उस होटल में तोड़फोड़ हुआ है। कुणाल कामरा की गिरफ्तारी की मांग भी की जा रही है। नीरज जी, ये तो हो गया कुणाल कामरा ने क्या कहा उसको लेके। हालांकि कुणाल कामरा पहले भी काफ़ी चर्चा में बने रहे, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को लेकर भी टिप्पणी की और भी पॉलिटिकल वो टिप्पणी करते रहते हैं।
तो आपके हिसाब से ऐसा क्यों लगता है कि मतलब स्टैंड अप कॉमेडियन आजकल ज़्यादा पॉलिटिकल चीज़ों में इंटरफेयर कर रहे हैं? बेसिकली वो एक टूल बन गए हैं। मैं अगर साधारण शब्दों में कहूँ तो टूल बन गए हैं। मैंने कुणाल कामरा को कभी नहीं देखा कि लेफ्ट विंग पर कभी वो कटाक्ष करते हैं, टॉन्ट करते हैं, लेकिन राइट विंग की पॉलिटिक्स पर वो हमेशा प्रहार करते हैं। और स्टैंड अप कॉमेडियन के नाम पर केवल किसी को अपमानित करने का अधिकार तो बिल्कुल किसी के पास भी नहीं है। आप नाम लें न लें, सब कुछ आप कह रहे हैं, तो आप किसके बारे में चर्चा कर रहे हैं? और आप होते कौन हैं इस तरीके से किसी पर टॉन्ट करने वाले? बिल्कुल। जैसा देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि संविधान में गरिमा से रहने का हर किसी का अधिकार है, तो ये अधिकार तो एकनाथ शिंदे को भी है। जितना अधिकार कुणाल कामरा के पास है उतना ही अधिकार एकनाथ शिंदे के पास भी है। तो बेसिकली ये अपनी दुकान चला रहे हैं स्टैंड अप कॉमेडियन के नाम पर। और दुकानदारी जब डाउन होती है तो कुछ ऐसा कंट्रोवर्शियल कर दो ताकि आप चर्चा में आ जाओ, और चर्चा में आकर के आप पैसे भी कमाओ, नाम भी कमाओ। वो कहते हैं ना कि बदनाम हुए तो क्या हुआ, नाम तो हुआ। तो वो वही हाल में कुणाल कामरा। चर्चा को लेके एक बात मुझे ये सामने आ रही है कि स्टैंड अप कॉमेडियन ये सिर्फ कुणाल कामरा ही अकेले नहीं है। मुनव्वर फारूकी का भी हमने नाम सुना है। वो काफ़ी ऐसे ही बयान अटपटे से बयान दे देते हैं अपने कॉमेडी के नाम पे। कभी वो मोदी जी के नाम पे कुछ कह देते हैं, कभी गुजरात दंगे को लेकर कह देते हैं, जिसकी वजह से उनको जेल भी जाना पड़ रहा है। तो ये क्या उनका ये पॉपुलैरिटी का हथकंडा है इनका, ये कॉमेडियंस का? बिल्कुल, ये पॉपुलैरिटी का हथकंडा ही है। आपको बताया ना कि ये केवल दुकान चला रहे हैं, और दुकान चलाने में कौन आदमी, कौन उनका कस्टमर है, ये भी उनको पता है कि हम पीएम मोदी के खिलाफ बोलेंगे, सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ बोलेंगे, एकनाथ शिंदे के खिलाफ बोलेंगे, तो जो लेफ्ट विंग के लोग हैं वो उनको हाथों हाथ लेंगे, जो विरोधी दल है वो उनको हाथों हाथ लेगी, और ऐसे ही वो स्टार बने रहते हैं। आप देखिए, मैं अभी देख रहा था थोड़ी देर पहले कि लाखों में व्यूज़ गए हैं जो कुणाल कामरा ने जो एकनाथ शिंदे पर जो टॉन्ट कसा है, तो उनके इंस्टाग्राम अकाउंट पर या बाकी जगह पर। तो ये बताता है कि उनकी दुकानदारी कैसे चल रही है। स्टैंड अप कॉमेडियन के नाम पर आप कई बार देखते हैं कि वल्गरिटी दिखाया जाता है, गंदे कमेंट्स किए जाते हैं, जोक्स के नाम पर जानबूझकर के हंसी ठिठोली की जाती है। और वो वल्गरिटी जो कई बार लोग कहते हैं कि भोजपुरी सिनेमा में वल्गरिटी है, उससे कई गुना ज़्यादा वहाँ जाकर के दिखाई पड़ता है उस स्टैंड अप कॉमेडियन के नाम पर। अपनी दुकान चलाने के इससे अगर हम देखें तो मुनव्वर फारूकी भी काफ़ी फेमस अपना स्टैंड अप कॉमेडियन है इस देश के, लेकिन उन्होंने भी ऐसी कई टिप्पणी की थी जिसके बाद उन्हें जेल भी जाना पड़ा था। लेकिन जेल जाने से इतर अगर हम देखें तो उन्हें फेम भी बहुत ज़्यादा मिला था। वो लॉकअप शो में पहुंच गए थे, इंडियन टेलीविज़न के रियलिटी शो बिग बॉस में पहुंच गए, और भी कई शोज़ उनको मिल गए। अभी जियो स्टार पे उनका एक हफ्ता वसूली शो भी आने लग गया। मतलब एक तरफ आप पॉलिटिशियन पे कमेंट करें, दूसरी तरफ आप फेमस हो जाएं। बिल्कुल, ये फेमस कह रहे हैं कि वो नोटोरियस फेमस हैं, इसको फेमस नहीं कर सकते हैं। एक देखिए, हिंदी में एक शब्द है कुख्यात और एक विख्यात, तो ये कुख्यात लोग हैं। ये स्टैंड अप कॉमेडियन के नाम पर ओछी हरकतें करते हैं, कभी किसी पॉलिटिकल पार्टीज़ पर, कभी किसी पॉलिटिकल कैंडिडेट्स पर, या मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री पर ये कमेंट करते हैं, टॉन्ट कसते हैं, और टॉन्ट कस करके अपनी दुकानदारी चला रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है मुस्कान कि सरकार को इस तरह के मामले में कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, और जब तक आप कड़ी कार्रवाई नहीं करेंगे तब तक ऐसे लोग रास्ते पर नहीं आएंगे। लिहाजा सरकार के पास वक्त है कि अभी भी स्टैंड अप कॉमेडियन के नाम पर नकेल कसी जाए और ऐसे लोगों को रोका जाए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद नीरज जी आपका। तो ऐसे ही तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें ONOG न्यूज़। धन्यवाद। धन्यवाद।